अरे तुसी फिक्र नॉट पर जाई जी, अब आपकी लाली आ गई है ना, देख लेना एक एक करके आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके ही जाएगी। तो टेंशन ना ले लाली, इतनी सालों बाद आई है, खा पी आराम कर अपने भाई के घर। मुश्किल नहीं है बुआ जी, बल्कि नामुमकिन है। अपनी चाहतों को दफन करना नामुमकिन है, और उससे भी मुश्किल है किसी और को चाहना। तान्या, बाबूजी तो बस नाम के वीर जी है उनके, वरना हुकुम तो बुआ जी का ही चलता है। और बाबूजी, अच्छा पुत्र, ठीक है पुत्र, ये सब कहते ही मिलते हैं। थैंक यू तान्या, कमाल की खबर सुनाई है तुमने। खुश तो तुम ऐसे हो रहे हो ईशान, जैसे तुम्हें फोन आया हो और वो तुमसे मिलने आई हो। ऐसा भी क्या इमोशनल होना है ईशान? इन इमोशंस को तुम नहीं समझोगी तान्या। और रही मुझे ना इन्फॉर्म करने की बात, तो बुआ जी को तो पता ही नहीं है ना कि मैं घर से अलग रह रहा हूं। और अगर उन्हें पता होता तो वो जरूर मुझे इन्फॉर्म करती। और देखना, जैसे ही उन्हें पता चलेगा ना, तो रह नहीं पाएगी वो अपने ईशान से मिले बिना। तुम और तुम्हारे रिश्तेदार, वो टाइम गया ईशान, कोई नहीं मिलने आएगा तुमसे, तुम देख लेना। हेलो। हाँ ईशान भैया, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अक्कू, तुम लोग कैसे हो? हम सब भी ठीक है। अच्छा भैया, मैंने आपसे ये कहने के लिए फोन किया था, लाली बुआ आई हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। कब आई और कब तक रुकने का प्रोग्राम है? अभी तो आई हैं, रुकेंगी, क्योंकि वैसे भी इतने सालों बाद आई हैं, उनको इतनी आसानी से जाने थोड़ी ना देंगे हम। हाँ ये बात तो है। तो फिर आप कब आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए? अक्कू, तुम तो जानती हो मेरी मजबूरी। अगर मैं घर पे मिलने आया तो ना जाने बाबूजी क्या सोचेंगे, और मैं नहीं चाहता कि बुआ जी के सामने कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जो अच्छी ना लगे। अच्छा ठीक है भैया, तो फिर एक दो दिन में मैं ही बुआ जी को लेकर आती हूँ आपसे मिलने के लिए। ठीक है अक्कू, फिर मिलते हैं। ओके ओके ओके, बाय बाय भैया। देखा तान्या, आ गया ना फोन। मैं नहीं कहता था कि लाली बुआ अपने ईशान से मिले बिना ज्यादा देर रुक नहीं पाएगी। हेलो, हाँ रणबीर बोलो। हाँ आकांक्षा, कहाँ हो तुम? आई मीन कहीं बिजी तो नहीं हो ना? मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ हाँ बोलो रणबीर, मैं घर पे ही हूँ। आकांक्षा, न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे लाली बुआ कुछ बदली बदली सी लग रही हैं। उनका स्वभाव कुछ बदला बदला सा है। आई मीन जिस लाली बुआ को मैं जानता हूँ, जिन्होंने हमें बचपन में घुमाया है, खिलाया है, ये वो लाली बुआ नहीं है। इनका स्वभाव कुछ बदला बदला सा है। तुम समझ रही हो ना? क्या तुमने कुछ ऐसा महसूस किया? ये बात सही है रणबीर, अब इतने साल बुआ जी विदेश में रही हैं, तो थोड़ा बहुत बदलाव तो हर आदमी में आता ही है। हाँ, जैसे उनकी चाल डाल, बातचीत और खान पान का तरीका बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जहाँ आदमी रहता है।
नहीं आकांक्षा, मैं उस बदलाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके नेचर की बात कर रहा हूं। मुझे न जाने क्यों उनका नेचर बदला बदला सा लग रहा है। पर तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हुआ? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तुम्हें किन बातों से लगता है कि उनका नेचर बदल गया है? आकांक्षा, दरअसल जब भी लाली बुआ कमरे में आती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो कमरे में कुछ ढूंढ रही हैं, और ऊपर से उनके हद से ज्यादा सवाल। अब जिस लाली बुआ को मैं जानता था, वो ऐसी शक्की स्वभाव की कभी नहीं थी। पता नहीं, मुझे उनमें कुछ बदलाव लग रहा है। ये तुम्हारा वहम है रणबीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब? क्या मतलब तुम्हारा? मैं जो बोल रहा हूं तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? तुम्हें लगता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, पर उनका नेचर बदल गया है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अरे लेकिन दोनों बातें एक ही तो हुई ना। एक बात कैसे हुई? अरे मेरे भोले भाई, तुम शाम को घर पे आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे लेकिन शाम को क्यों? अरे अभी बता दो ना आपको। सब बातें ना फोन पे डिस्कस नहीं होती है रणबीर। तुम शाम को घर पे आओ, फिर हम दोनों बैठ के आराम से बात करेंगे। ओके, चलो मैं फोन रखती हूँ, बाय। अरे काट दिया? ये अक्कू भी ना, अब ऐसी कौन सी बात है जो मुझे ये घर पर ही समझाएगी? चलो देखते हैं। सच पूछो ना लाली, तो मुझे शुरू से इस रिश्ते पर शक था, पर ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे ये पता लग सके कि दोनों के बीच रिश्ता कैसा है। पता नहीं परजाई जी, इन दोनों को मिलने के बाद मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा कि जो सिमरन ईशान के नाम की माला जपती थी, अचानक उसने रणबीर को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। करना पड़ता है प्रजाई जी। रणबीर मान गया ये तो बात समझ में आती है, लेकिन सिमरन वो तो मना कर सकती थी ना। पता तो मुझे भी कुछ नहीं है लाले, क्योंकि जो कुछ भी हुआ ना वो बंद कमरे में हुआ। रणबीर ऊपर गया, पता नहीं क्या दोनों के बीच में बात हुई, नीचे आके दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दी। इतने दिन हो गए इनकी शादी को, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की इन दोनों के रिश्ते के बारे में? ओहो लाली, फुर्सत किसे है, हैं? ब्याह के तुरंत बाद भाई साहब ऑफिस में बिजी हो गए और ईशान कार्य में है नहीं। सुखी टहरी भोली भाली। हाँ, आकांक्षा को जरूर ये बात पता है, पर आकांक्षा बताएगी नहीं। आकांक्षा के मुंह से बात उगलवाना तो ऐसे है जैसे शेर के जबड़े से ना शिकार निकालना। ओ, तो अक्कू को पता है सच्चाई, और फिर वही बता सकती है कि ये दोनों शादी के लिए कैसे तैयार हो गए। हाँ, किसकी शादी की बात हो रही है? अब कौन कर रहा है शादी? अरे परजाई जी, आप आइए ना, बैठिए ना। वो हम तो यूं ही बस अक्कू की शादी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, अक्कू के बारे में ही बात कर रहे थे। क्योंकि भी तो शादी करवानी है, क्यों? हाँ, हाँ लाली, शादी तो करनी है, बेटी को कब तक घर बिठा कर रख सकते। एक लड़का भी हमने देख रखा है जो अक्कू ने खुद पसंद किया है। अरे वाह, तो प्रॉब्लम क्या है? पर अक्कू अभी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं, वो पढ़ना चाहती है। और तू अपने वीर जी को जानती है ना, वो लड़के और लड़की में फर्क नहीं समझते। अगर अक्कू पढ़ना चाहती है तो वो उसे शादी के लिए प्रेशर नहीं करेंगे। ये अक्कू को पढ़ना है तो शादी के बाद भी तो पढ़ सकती है। और अगर अक्कू ने हाँ की है शादी के लिए, तो उसने जरूर पहले ये देखा होगा
कि वो लड़का उसे शादी के बाद पढ़ने देगा कि नहीं। ये तो सही कह रही है लाली, लड़का और उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, पर अपनी ये अक्कू माने तब ना। अरे तू एक बार शादी तय तो कर दे, फिर देख कैसे नहीं मानती है। हैं? पर इसके लिए पहल तुझे और भाई साहब को ही करनी पड़ेगी ना। नहीं परजाई जी, मैं अक्कू को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब तक वो पूरी तरह शादी के लिए तैयार नहीं हो जाएगी ना, वो हाँ नहीं कहेगी। और मुझे नहीं लगता बच्चों के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, जैसे रणबीर के साथ हुई। अरे नहीं लाली नहीं, हमने रणबीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। उस वक्त के हालातों को देखकर रणबीर और आकांक्षा ने खुद ये फैसला किया था। अरे बल्कि मैंने तो मना किया था रणबीर से, अगर तेरा मन नहीं है तो मत कर इस शादी को। शायद माता रानी को यही मंजूर था। बस परजाई जी, अब यही तो पता लगाना है कि माता रानी को मंजूर क्या है। अरे बुआ जी, आप आइए ना, प्लीज बैठिए। डिस्टर्ब तो नहीं किया तुझे? अरे नहीं नहीं बुआ जी, मैं तो बस ऐसे ही कुछ यूनिवर्सिटीज की इंक्वायरी कर रही थी। अच्छा, आगे पढ़ने का इरादा है? जी बुआ जी। नाइस। अरे मैं तो बहुत बोर हो रही थी, सोचा तुझसे कुछ गपशप मार लूं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। और बताइए, आप कैसी हैं? अक्कू, एक बात बता, परजाई बता रही थी कि शादी के वक्त रणबीर और सिमरन के शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी और उस वक्त सब कुछ तुमने ही संभाला। जी बुआ जी, आपको तो सब बातों का पता चल ही गया होगा। यस ऑफ कोर्स, मुझे परजाई जी ने सब बता दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि उस वक्त तुमने और रणबीर ने इतने समझदारी से काम लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जी बुआ जी, उस वक्त हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था, मरता क्या ना करता। उस वक्त हमें जो ठीक लगा हमने वही किया बुआ जी। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया वो मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन अक्कू मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। सिमरन, तुम लोगों ने उसे कैसे मना लिया? बोलो। मैंने तो सुना कि वो ईशान से बहुत प्यार करती है। I mean, करती थी, और अपने गुड्डे का नाम भी ईशान रख दिया और उसे ही वो अपना पति परमेश्वर मानती है। तो वो राजी कैसे होगी रणबीर के साथ शादी करने के लिए? How is it possible? उन्हें हमने राजी किया था बुआ जी, वो राजी हुई तभी तो ये शादी हुई। सरप्राइजिंग। कोई लड़की जो किसी को मन से अपना पति मान लेती, वो ऐसा कैसे कर सकती है? और वो भी सिमरन, एक गांव की लड़की। नहीं बुआ जी, वो राजी नहीं थी, तभी तो रणबीर भैया ने उन्हें समझाया, तब जाकर कहीं वो राजी हुई। एक बात बता, क्या रणबीर ने सबके सामने उसे समझाया? नहीं, वो अकेले कमरे में ले जाकर। ओ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि रणबीर ने सिर्फ उसे शादी के लिए मना लिया हो और उन दोनों में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ भी। मुझे पता है, तुम सब जानती हो, क्योंकि तुम भाई बहनों के बीच में ना कुछ छुपता नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं बुआ जी। रणबीर और सिमरन भाभी के रिश्ते में
मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रणबीर ने सिमरन भाभी को बंद कमरे में क्या समझाया, कैसे समझाया, ये सब मैं नहीं जानती और मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो दोनों आपस में बहुत खुश हैं। देख अक्कू, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में खुश रहने के सिर्फ 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो उनके बीच में बहुत इंटेंस रिलेशनशिप है, या तो उन दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं। अब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, या तो सिर्फ वो ही बता सकते हैं, या तो तुम, है ना? मैंने कहा ना बुआ जी, वो दोनों आपस में बहुत खुश हैं। अब क्यों खुश हैं, इसकी वजह मुझे नहीं पता। अरे छड़ ना, हम लोग भी क्या बातें कर रहे हैं इस वक्त। तू सो जा, मुझे भी बड़ी नींद आ रही है। चले, गुड नाइट। गुड नाइट बुआ जी। बाबूजी, आपने बुलाया मुझे? हाँ रणबीर, बैठो। मैं अभी बैंक से आ रहा हूँ रणबीर। तो बैंक मैनेजर से बात हुई आपकी? क्या कहा उसने? उन्होंने हमें बैंक गारंटी देने से इनकार कर दिया। पर क्यों? उनका कहना है कि जब तक ईशान राइटिंग में नहीं देगा कि वो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है और आगे जाके वो किसी भी लीगल मैटर में नहीं जाएगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई बाबूजी। हम उनके इतने पुराने अकाउंट होल्डर हैं, उनको इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए था। हर साल उनको करोड़ों का टर्नओवर देते हैं बाबूजी हम। नहीं बेटा, वो अपनी जगह पे सही है। देखो, हर इंस्टीट्यूशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें उनका ख्याल रखना पड़ता है और वो वही कर रहे हैं। रणबीर बेटा, 100 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है। उन्हें अपनी फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी ही पड़ेंगी ना। पर बाबूजी, हमारी गुडविल है और हमारी तरफ से बैंक को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सही है बेटा, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? अगर ऐसी बात है ना बाबूजी, तो आप चिंता मत कीजिए। मैं ईशान भैया से बात करता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें जरूर कोऑपरेट करेंगे। नहीं रणबीर, ये प्रोजेक्ट रहे ना रहे, बने ना बने, मैं ईशान से कोई हेल्प नहीं लूंगा इस मामले में। बाबूजी, और ना ही तुम उससे कोई बात करोगे। पर बाबूजी, इसमें बुराई ही क्या है? ईशान भैया भी तो हमारे अपने ही है ना। अपने? बेटा, आज तक सुना था कि अपने अपने ही होते हैं, लेकिन जिस ईशान की तुम बात कर रहे हो, वो अपनी महत्वाकांक्षा में इतना अंधा हो चुका है कि ना तो उसे अपने अपने दिखते हैं और ना ही उसके दिल में अपनों के लिए कोई जज्बात है। ऐसा नहीं है बाबूजी। आई एम सॉरी, बट मैं आपकी बात के साथ सहमत नहीं। बाबूजी, अगर वो आपके बेटे हैं तो मेरे भी भाई हैं और कहते हैं कि भाई भाई की परछाई होता है। बेटा, मैं तेरी भावनाओं की कदर करता हूं और एक बाप के लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी कि उसका एक बेटा दूसरे बेटे पर इतना भरोसा करता है। पर बेटा, जिस भाई पर तू इतना भरोसा करता है ना कि वो तेरी परछाई बनेगा, वो परछाई नहीं, इतना बड़ा अंधेरा है कि रोशनी में भी तेरी परछाई को खा जाएगा। और बेटा, फिर भी अगर तेरा यकीन इतना सच्चा है, तब भी मैं तुझे इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि तुम ईशान के सामने जाकर गिड़गिड़ाओ। बाबूजी, इसमें गिड़गिड़ाने वाली कौन सी बात है? हर भाई दूसरे भाई से हेल्प मांगता है, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, तुम्हारे उस भाई से मुझे कोई हेल्प नहीं लेनी।
और अगर ईशान से हेल्प लेकर मुझे ये प्रोजेक्ट करना पड़े तो लानत है मुझ पर। फिर मुझे ये प्रोजेक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। पर भाऊजी, नो मोर डिस्कशंस। तुम अपना काम करो रणबीर, जाओ। बैठो। क्या बात है टोनी, आज बड़े खुश लग रहे हो। तानिया, बात खुशी की हो ना तो चेहरे पे आ ही जाती है। क्या है कि इंसान अपनी तकलीफ तो छुपा सकता है, लेकिन खुशी नहीं। चेहरा चुगली कर ही देता है। सही कहा तुमने। क्या लोगे, चाय या कॉफी? अरे नहीं तानिया, तुम बैठो, आज कुछ नहीं। बस एक खुशी की खबर थी तो मुझे लगा कि मुझे खुद जाके तुम्हें सुनानी चाहिए। Oh, really? अच्छा बताओ, हमें ऐसा क्या मिल गया जो तुम इतने खुश हो? तानिया, खुशी खुद को मिलने पर तो होती ही है, लेकिन दुश्मन को कुछ ना मिलने की खुशी भी कम नहीं होती। और आज मेरी खुशी का कारण यह है कि मैंने वीरेंद्र सिंह के रास्ते में एक बहुत बड़ी अड़चन पैदा कर दी। It sounds good. डिटेल में बताना। तानिया, ये जितने भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसमें कॉन्ट्रैक्टर को एक बैंक गारंटी देनी होती है, जिसमें एक क्लॉज ये होता है कि अगर प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा ना हो या चीजें अप टू द मार्क ना हो तो अथॉरिटी इन बैंक गारंटी से अपने नुकसान की भरपाई करती है। ओके, फिर? और यहाँ भी इस डैम प्रोजेक्ट के लिए वीरेंद्र सिंह की कंपनी को 100 करोड़ की बैंक गारंटी देनी है। यह बैंक गारंटी उनको उनके बैंकर से मिलती है, और मैंने उनके बैंक मैनेजर से मिलकर ऐसा दाव खेला है कि यह बैंक गारंटी लेने के लिए अगर वीरेंद्र सिंह को दांतों तले चने ना चबाने पड़ जाए तो मेरा नाम भी टोनी नहीं। लेकिन टोनी, इससे हमारा क्या फायदा होगा? तानिया, ये मत भूलो कि दुश्मन का नुकसान हमारा सबसे बड़ा फायदा होता है। मेरे पुत्र के पैसे दे के मुझे ही धौस दिखा रही है तू। मामी जी, जबान संभाल की बात कीजिए आप, वरना क्या है? क्या करेगी? अरे शुक्र कर कि अभी तक पम्मी की जुबान बंद है। जो पम्मी ने अपनी जुबान खोल दी ना तो तेरी सारी की सारी औकात बाहर आ जाएगी, समझी कि नहीं?